इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम दर्ज हैं जो सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानते थे बल्कि अपने खून से इंकलाब लिखते थे। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र लेकिन स्वयं एक इतिहास। 14 मई 1657 को जन्मे संभाजी शिवाजी महाराज और साईबाई निंबलकर के पुत्र थे। बचपन से ही बुद्धिमान, शूरवीर और तेजस्वी। 3 साल की उम्र में ही उनकी माता का निधन हो गया। उसके बाद उनकी परवरिश हुई शिवाजी महाराज की देखरेख में और फिर राजमाता जीजाबाई की छत्र छाया में। संभाजी ने संस्कृत, फारसी और मराठी में अद्भुत विद्वता प्राप्त की थी। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बुद्ध भूषण नामक एक ग्रंथ लिखा जो उनकी गहरी धार्मिक और दार्शनिक सोच का प्रमाण था। संभाजी महाराज का जीवन केवल राजकुमार का ही नहीं बल्कि एक योद्धा का भी था। जब पिता युद्धों में व्यस्त थे, संभाजी कई अभियानों में मराठा सेना का नेतृत्व कर चुके थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब राजनीति और महल की साजिशों ने उन्हें भी निशाना बनाया। कुछ विरोधियों ने उन्हें अविनीत और बागी ठहराया। कई बार उन्हें नजरबंद भी किया गया, लेकिन ये वही संभाजी थे जिन्होंने हर बार वापसी करके इतिहास को चौंका दिया। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी ने गद्दी संभाली। मराठा साम्राज्य संकट में था क्योंकि औरंगजेब की नजरें उनके साम्राज्य पर ही थी और मुगलों की फौज उनकी ही तरफ बढ़ रही थी। यह एक आसान समय नहीं था। एक और राजाराम के समर्थकों ने उन्हें चुनौती देना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ मुगलों ने उनके किले घेरने शुरू कर दिए। लेकिन संभाजी झुके नहीं। 22 साल की उम्र में वो छत्रपति बने और अपने पहले ही साल में उन्होंने पुर्तगालियों और मुगलों को धूल चटा दी। उन्होंने कोंकण से लेकर कर्नाटक तक अपने युद्ध अभियानों से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। औरंगजेब को लगा था कि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा, लेकिन संभाजी ने साबित किया कि वीरता रक्त में बहती है। संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ 7 वर्षों तक कठिन संघर्ष किया। कभी जंगलों में, कभी किलों पर, हर मोर्चे पर दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा जैसे राज्यों को अपने प्रभाव में लिया और दक्षिण भारत में मराठा प्रभाव को और मजबूत किया। इन 7 सालों में संभाजी ने अपनी रणनीति और अदम्य साहस से औरंगजेब को नाको चने चबवा दिए। औरंगजेब यह समझ चुका था कि संभाजी के रहते दक्षिण पर उसका कब्जा करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा और उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा। जब उसे लगा कि सामने से युद्ध करके वो नहीं जीत सकता तो उसने छल का सहारा लिया। 1690 विश्वासघात की काली रात। एक योद्धा जिसने मुगलों को 7 वर्षों तक धूल चटाई थी, वो अपने ही घर में षड्यंत्रों में घिर गया और एक दिन गणोजी शिर्के और मुगलों की मिली भगत से संभाजी महाराज को संगमेश्वर के पास ही घेर लिया गया। चंद मुट्ठी भर सैनिकों के साथ संभाजी महाराज ने घंटों तक मुगलों से युद्ध किया, लेकिन अंत में उन्हें पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने की पूरी कोशिश की। 21 दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर ऊंट पर बिठाकर उन पर पत्थर फेंके गए, जो एक राजा के लिए बहुत ही शर्मनाक था। उनकी आंखें फोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, शरीर को चीर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बड़ी बेरहमी से उनकी खाल उधेड़ दी गई। बाघ नख से उनके शरीर के मांस को नोच लिया गया और कुल्हाड़ी से उनके शरीर को काट दिया गया। लेकिन इस सब के बाद भी संभाजी झुके नहीं। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और हंसते हंसते उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। तब वे केवल 31 वर्ष के ही थे। इस प्रकार से वो एक राजा से धर्मवीर बन गए जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया, लेकिन यही बलिदान मराठाओं की चिंगारी बन गया। राजा राम, ताराबाई और बाद में पेशवा सबने संभाजी के बलिदान को याद रखा। एक एक मराठा अब मुगलों से बदला लेने को तैयार था। आज भी महाराष्ट्र के मिट्टी में अगर स्वाभिमान की गूंज है तो उसमें संभाजी महाराज की चीखें, उनका रक्त और उनका शौर्य शामिल है। मराठा साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का सपना लिए औरंगजेब खुद स्वयं मिट्टी में मिल गया। इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, उसे सहेजना पड़ता है, वरना वो मिटा दिया जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जो औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह के सामने डटा रहा। इतनी यातनाएं सही, लेकिन धर्म और स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज हमारी स्कूल की किताबों में औरंगजेब के किले, अकबर की नीतियां तो मिलती है, परंतु संभाजी महाराज की शहादत की एक पंक्ति तक नहीं मिलती।
इतिहासकारों ने जानबूझकर संभाजी महाराज को क्रूर, हठी और अनुशासनहीन दिखाया, जबकि उन्होंने अपने खून से एक धर्म, एक राष्ट्र की रक्षा की। क्यों? क्योंकि उनकी वीरता उनकी राजनीतिक कथा में फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि वे सनातन मूल्यों और राष्ट्र स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थे, और इसलिए राजनीति ने उनका नाम इतिहास के हाशिए पर डाल दिया। नेहरूवादी इतिहास लेखन सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसे न जाने कितने योद्धाओं को दबाता रहा, जिनकी गाथा अगर लोगों तक पहुंचती तो शायद आज का युवा सेलिब्रिटीज को नहीं बल्कि ऐसे बलिदानियों को अपना आदर्श मानता। अब वक्त है संभाजी महाराज को सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रेरणा स्तोत्र के रूप में अपनाने का। उनका बलिदान सिर्फ एक राजा की कुर्बानी नहीं थी, वो एक विचार था, एक प्रतिरोध था, एक प्रतिज्ञा थी, जिसे आज फिर से याद करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि इतिहास ने संभाजी महाराज के साथ अन्याय किया है? अगर आप उस समय होते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। संभाजी महाराज के साथ हुए इस अन्याय को आप न्याय में बदल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके और इसे एक लाइक देके। आपकी एक क्लिक, एक शेयर इस गुमनाम इतिहास को करोड़ों लोगों के सामने उजागर कर सकता है। और अगर आप ऐसे ही छुपी हुई, दबा दी हुई कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्रांति में क्रांतिवीर बने। जय हिंद, हर हर महादेव, जय शिवाजी महाराज, जय धर्मवीर संभाजी महाराज, जय मराठा।